हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डर की इस भयानक खौफनाक दुनिया में। यहाँ आप मिलेंगे अपने डर से। आप देख रहे हैं एकदम सही यूट्यूब चैनल और शो का नाम है द हॉरर स्टोरीज। आज के इस एपिसोड में आप सुनेंगे भूतिया हवेली का रहस्य। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, और कोई वहां रात बिताने की कोशिश करता है तो वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्गों की माने तो ये हवेली एक अमीर व्यापारी की थी। वह व्यापारी लालची और निर्दयी था। उसने बहुत से गरीबों की जमीनें छीन ली थी। एक दिन उन गरीब किसानों में से एक ने बदला लेने के लिए व्यापारी को मार डाला। व्यापारी की पत्नी और बच्चों को भी किसी ने नहीं छोड़ा। तब से कहा जाता है कि उन सब की आत्माएं हवेली में भटक रही हैं। एक दिन गांव के एक युवा अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन साहसी था, लेकिन उसकी यह जिज्ञासा जल्द ही उसके भयानक अनुभव में बदलने वाली थी। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। अर्जुन अकेला रात के समय हवेली में गया। वह अपने साथ एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक छोटा चाकू लेकर गया। हवेली के अंदर का माहौल काफी डरावना था। दीवारें जर्जर थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और चारों तरफ मकड़ी के जाले बने थे। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे लगा कि कोई उसकी हर हरकत को देख रहा है। हवेली के अंदर अजीब सी गंध फैली हुई थी। अर्जुन ने धीरे धीरे हवेली के हर कमरे का मुआयना करना शुरू किया। जब वह दूसरे कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। अर्जुन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने तीसरा कमरा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। वह समझ नहीं पाया कि बंद कमरे में हवा कैसे आ सकती है। अचानक उसने देखा कि एक परछाई दीवार पर हिल रही थी, लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं था। अब अर्जुन को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है। उसने सोचा कि वह किसी भूत को नहीं मानेगा जब तक कि वह खुद उसे देख ना ले। रात के तीसरे पहर जब अर्जुन पहली मंजिल पर गया तो उसने सुना कि कोई औरत जोर जोर से रो रही है। आवाज इतनी दर्दनाक और भयानक थी कि अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। आवाज हवेली के सबसे अंधेरे कमरे से आ रही थी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत खिड़की के पास खड़ी है। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? वह औरत धीरे धीरे अर्जुन की ओर मुड़ी। उसका चेहरा देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थी और उसका मुंह कान तक फटा हुआ था। उसने जोर से चीख मारी और अर्जुन की ओर दौड़ी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। औरत ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर अपने ठंडे हाथ रख दिए। अर्जुन चीख भी नहीं पाया। अगले दिन सुबह गांव वालों को उसकी लाश हवेली के बाहर मिली। उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। लोग आज भी कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा अब उस हवेली में फंस गई है,
जो भी हवेली में जाने की हिम्मत करता है उसे अर्जुन की अच्छाई दिखाई देती है। दोस्तों, क्या आप कभी उस हवेली में जाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं द हॉरर स्टोरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।